नमस्कार दोस्तों, बिहार शो में आपको स्वागत है। आज आपके लिए जो प्रॉपर्टी लेकर आया वो होने वाली है कुछ इस तरीके के व्यू के साथ। इन दिस अमेजिंग, इतना प्यारा, इतना शानदार, इतना खूबसूरत व्यू आपको मिलेगा आपके फ्लैट की बालकनी से। बहुत बार आपने सुना होगा 210 गज का फ्लैट है, द्वारका है, डीडी है, फलान है, ढिमकान है, लिफ्ट है, फलान, मतलब ये सब चीज़ें आपको हर तीसरे चौथे या फिर पता नहीं 10वें फ्लैट के अंदर मिल जाएगी। लेकिन इस तरीके का व्यू ढूंढ के दिखाओ आप हर अगले 10वें फ्लैट के अंदर, तो माने कि हाँ भाई आपके अंदर भी कुछ बात है। बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम लगा लीजिए आप, या फिर दूसरी बार जो मैं इस तरीके के व्यू के साथ इस प्रॉपर्टी को शूट कर रहा हूँ। बिकॉज इससे पहले इसके ऊपर वाला फ्लैट था वो हमने शूट किया था, जिसके अंदर आपको बहुत दूर तक भी किसी की बालकनी नहीं मिलेगी। सामने एक बहुत ही बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिलेगा, इतना ग्रीन, इतना प्यारा, इतना सुंदर व्यू आपको आपके फ्लैट की बालकनी से मिल जाएगा। तो चलिए, बहुत ज़्यादा तारीफ हो गई इसके व्यू की, अब फ्लैट को देखना शुरू करते हैं बिना किसी समय को वेस्ट करते हुए। गाड़ी पार्क कर चुके हो, नीचे लिफ्ट से ऊपर आ चुके हो, एक फ्लोर पे एक यूनिट विच इज वेरी स्टैंडर्ड इन द्वारका। द मोमेंट आप एंटर करते हो आपको मिलता है हमारा लिविंग हॉल। सामने की तरफ मिलेगा किचन, एक और बेडरूम विद अटैच बालकनीज। यहाँ पे मिलेगा एक कॉमन वॉशरूम, बैक साइड में मिलेंगे आपको 2 बेडरूम विद अटैच बालकनी, एज इन की शाफ्ट और 2 वॉशरूम्स के साथ। इस तरीके का है हमारा फ्लैट का लेआउट विच इज रियली अमेजिंग एंड बहुत बढ़िया लेआउट है। मतलब द्वारका 210 के अंदर लगभग यही तरीके का आपको लेआउट मिलता ही मिलता है। तो इसके अंदर मैं आपको कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बोलूँगा। हाँ, जिस तरीके से प्लान करा हुआ है विच इज़ वेरी अमेजिंग एंड सुपर्ब, उसको आप खुद भी अप्रिशिएट करेंगे द मोमेंट आप इसको विजिट करेंगे। एंट्री करते हैं, एंट्री करते के साथ में आपको मिलता है बहुत अच्छे साइज के अंदर लिविंग एरिया विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35 फीट, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। विड्थ में अगर बात करता हूँ 18 से 20 के आसपास की आपको विड्थ मिल जाती है। टैलेंट फ्लोरिंग मिल जाती है, मार्बल विच इज सुपर्ब। सामने की तरफ में आपको बहुत ही बढ़िया मेटल टाइल एंड पीओपी का बहुत ही अच्छा एक्सेंट वॉल के ऊपर कॉम्बिनेशन मिल जाता है। आप खुद देख सकते हो, खुद एक्सपीरियंस कर सकते हो कि विच इज वेरी ब्यूटीफुल टू वॉच। ऊपर की तरफ बहुत सिंपल, बहुत सटल डिजाइन के अंदर आपको हमारी सीलिंग मिलती है। इधर फुली ऑटोमेटेड आपका रहने वाला है घर। लिविंग एरिया के सारे का सारा आप किसी को भी अलेक्सा से कमांड कर सकते हो या फिर इस तरीके से अपने फ़ोन से ऑपरेट कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आने वाली है। हल्का सा आगे आओगे, ये रहेगा आई थिंक आपका डाइनिंग एरिया विद ब्यूटीफुल शैंडलियर। उसके एकदम टॉप के ऊपर यह है आपका छोटा सा डेडिकेटेड मंदिर। अगर आप मेरे से देखते हैं, पूछते हैं, तो आई थिंक दिस इज अ प्लान्ड मंदिर। अगर आप इसको प्लान्ड मंदिर नहीं बनाते हैं तो आप इसको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। इस तरफ पे इट माइट बी अ छोटा सा बार, इट माइट बी एनीथिंग, किसी भी तरीके का अगर आपको आर्टिकल डिस्प्ले करना है तो एनीवेज यू कैन डू इट, आपके ऊपर है। अलग सा और हम आगे आएंगे तो मिलेगा आपको हमारा किचन। किचन के अंदर आपको मिलेगा डुअल सिंक, कुकिंग एरिया एकदम सेपरेट डायरेक्शंस के अंदर। एक आइलैंड मिलेगा विद एम्पल स्टोरेज, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ एंड नीचे की तरफ, कहीं पे भी स्टोरेज की कमी आपको नहीं मिलने वाली है। वेंटिलेशन के लिए, नेचुरल लाइट के लिए प्रॉपर विंडो है। किचन से भी इतना प्यारा सीनिक व्यू मिलेगा आपको हमारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का विच इज वेरी अमेजिंग टू वॉच। जो भी यहाँ पे खाना बना रहा होगा बिल्कुल मजा आएगा उसे यार। फ्रिज के लिए डेडिकेटेड स्पॉट है और ये इस तरीके से आपको पूरा का पूरा बास्केट्स एंड ऑल दे रखी हैं जिसके अंदर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अपने आराम से रख सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट अ पेंट्री एरिया विच इज वेरी ह्यूज इन साइज। नाम का पेंट्री नहीं है, इट इज वेरी वेरी अमेजिंग इन साइज। तो इस तरीके से हमारा लगभग ये किचन हो जाता है कंप्लीट, जिसके अंदर आपको किसी भी तरीके की कोई भी कमी नहीं मिलने वाली है। यहाँ से हम चलेंगे इधर और हमारे कॉमन वॉशरूम के अंदर एंटर कर जाएंगे। एंट्री करते के साथ ही लेट मी टेल यू, इट्स कॉमन कम अटैच वॉशरूम। ये हमारे बेडरूम से भी अटैच है, तो यहाँ पे आपको हर बेडरूम के अंदर मिलने वाला है वॉशरूम, उसी के साथ एक कॉमन वॉशरूम भी है। ये साइज की अगर मैं बात करता हूँ, इट इज वेरी डिसेंट इन साइज। अप्रोक्सीमेटली अगर आप मान के चलते हैं लगभग 10 बाय 5 के साइज के अंदर वॉशिंग एरिया, सॉरी बेदिंग जोन आपको मिलेगा इधर। बेदिंग जोन के साथ मिलेगा आपको पॉट एरिया, पॉट के साथ आपको मिलेगा हमारा हैंड वॉश विद वेनिटी। सो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा ये लगभग कंप्लीट हो जाता है। वॉल टू वॉल टाइल से कवर्ड है, सारा जैक्वार है। तो जैक्वार के अलावा आपको इसके अंदर कोई भी और ब्रांड यूज किया हुआ नहीं मिलेगा, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब आप इस तरीके की लग्जरी, प्रीमियम लग्जरी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो इन छोटी छोटी चीज़ों से भी काफ़ी डिफरेंस आपका बनता है। यहाँ से हम आगे आएंगे, हमारी जो किचन और
जो हमारा लिविंग एरिया दैट इज अटैच्ड टू दिस अमेजिंग एंड ह्यूज बालकनी स्पेस। हाँ जी, इस तरीके का लगभग 6 फीट वाइड एंड 28 से 30 फीट लंबा बालकनी स्पेस आपको मिलता है, जिसके ऊपर आपको पूरे का पूरा वहाँ पे एक वेस्ट स्पेस दे रखा है, इस साइड पे भी एक वेस्ट स्पेस दे रखा है जिसको आप एज अ यूटिलिटी एरिया भी यूज़ कर सकते हो। यू कैन ईजिली प्लांट योर वॉशिंग मशीन हियर, तो इससे आपको उसकी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। हैंगिंग झूला लगाना है, कुछ भी करना है, एनी टाइम यू कैन डू इट। क्यों ना हो यार, इधर इतना बढ़िया व्यू अगर आपको एंजॉय करना है, इसी के लिए तो पैसे दिए आपने, तभी तो आपने इतने मेन रोड के ऊपर, जो कि लगभग आपका 100 फीट वाइड रोड है, उसके ऊपर आपने ये प्रॉपर्टी को परचेज किया है ताकि आपके गेस्ट को गाड़ी लगाने में दिक्कत ना हो। सामने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, एनी टाइम यू कैन पार्क योर व्हीकल्स ओवर देयर, और आपके पास एक डेडिकेटेड पार्किंग स्पॉट है, वो तो एकदम अलग है ही। धूप बहुत अच्छी मिलने वाली है बिकॉज ईस्ट यहाँ पे डायरेक्शन के अंदर आपका सूरज उगता है, तो आपको इस बालकनी के अंदर प्रॉपर धूप मिलेगी मॉर्निंग की, और इतना सुपर्ब व्यू मिलेगा। इन सब चीज़ों को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो आगे चलते हैं हमारे बेडरूम्स की ओर, अब विच इज़ दी लास्ट पार्ट। अगर आप मेरे से पूछते हैं तो फर्स्ट बेडरूम मिलेगा आपको ये विद वुडन फ्लोरिंग। साइज रहेगा इसका लगभग 14x12 और 15x12। 14x12 मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा साइज है, 14x12 के आसपास का साइज मिलेगा विद प्रॉपर मोल्डिंग ओवर दी एक्सेंट और हेड वॉल। हेड वॉल के साथ में आपको मिलेगा हमारा एक बहुत ही बढ़िया और डेडिकेटेड ड्रेसिंग एरिया विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन हर कोई बिल्डर उसका ध्यान नहीं रखता है। और ये व्यू आपको यहाँ से मिलने वाला है। व्यू इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं आपको बता रहा हूँ, भूलिएगा मत। टीवी यूनिट ऑलरेडी बना हुआ है और बहुत ही प्यारा शीशे के डिज़ाइन के अंदर यू हैव योर वार्डरोब विद अ स्लाइडर पैनल। आराम से 4 पैनल का स्लाइडर पैनल का वार्डरोब मिल रहा है विद अटैच वॉशरूम। ये वही वॉशरूम है जो आपने इससे पहले देखा था कि एकदम अटैच रहने वाला है, जो हमारा कॉमन वॉशरूम भी था, तो याद रखिएगा उसको। यहीं से हम आगे निकलेंगे एंड विल बी मूविंग टुवर्ड्स और अदर 2 बेडरूम्स जो बैक साइड में हैं। इसके अंदर आपको मिलेगा हमारा इटालियन फ्लोरिंग, पहले वाले में था वुडन, इसमें है इटालियन। इटालियन के साथ साइज मिलेगा आपका लगभग 15x14 का, 15x14 का साइज। एक्शन वॉल के ऊपर आप देख सकते हो टाइल्स एंड वुडन वर्क का बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे भी एकदम अच्छे और एकदम सुंदर स्लाइडर्स आपको मिल जाते हैं हमारे वार्डरोब्स में। स्टडी टेबल आपको यहाँ मिल जाएगा, उसी के साथ टीवी यूनिट इस तरीके की इस वाले वॉल पे आपको ऑलरेडी प्रीफिट मिल जाएगी। यहीं से हम चलेंगे बैक साइड में थोड़ा सा एंड एंटर कर जाएंगे हमारे वॉशरूम में। साइज होगा जिसका लगभग वही 10x6 पॉट एरिया, हैंड वॉश एरिया विद वेनिटी, एंड इस साइड पे रहेगा हमारा बेदिंग जोन। सारा का सारा जैक्वार है दोबारा। साइज इसका लेकिन मेरे रीफ्रेज इट, ये 10 का नहीं 9x6 के आसपास का मेरे को साइज लग रहा है, तो थोड़ा सा साइज के अंदर आपको चेंजेस मिलेंगे। यहाँ से हम चलेंगे एडजेसेंट, एकदम हमारा जो सेकंड बेडरूम रहने वाला है, थर्ड बेडरूम सॉरी पार्डन मी। इस थर्ड बेडरूम के अंदर आपको मिलेगा इटालियन फ्लोरिंग, सामने की तरफ मिलेगा आपको टीवी यूनिट के या फिर स्टोर करने के लिए स्पेस, इस तरफ में मिलेगा ह्यूज ड्रेसिंग एरिया, बहुत ही बढ़िया बहुत ही प्यारा। यहाँ पे मिलेगा आपको हमारा 2 पैनल का या फिर 4 पैनल का वार्डरोब अगेन विद स्लाइडर डोर्स, और इस तरीके का आपको एक्शन वॉल मिलता है। यहाँ पे वुडन का बहुत ही प्यारा काम है इन कंपैरिजन टू अदर बेडरूम्स। तीनों का एक्सेंट और हेड वॉल बिल्कुल डिफरेंट है। ये फिर दोबारा मिलेगा आपको लगभग 8x6 का वॉशरूम, बेरिंग जोन उधर, और ये मिलेगा आपका हैंड वॉश विद वेनिटी। यहाँ पे लास्ट बट नॉट लीस्ट मिलेगा आपको हमारा पॉट एरिया। सिमिलर तरीके से ये वाला वॉशरूम भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। सो ऑल द वॉशरूम्स दे आर इन गुड साइज, गुड कंडीशन, बहुत प्यारे तरीके से बने हुए हैं, उसके अंदर आपको कोई परेशानी नहीं है। वाह, सेफ्टी डोर ऑलरेडी मिल रहा है। और ये है आपका शाफ्ट एरिया विच इज़ अगेन गुड। अगर आप सामने मशीन नहीं लगाते हो तो आप इधर आओ एंड इधर यू कैन मेक योर यूटिलिटी एरिया हियर। यहाँ पे भी आप आराम से अपना यूटिलिटी एरिया बना सकते हो। शाफ्ट है, आप खुद देख लीजिए कितने प्रॉपर तरीके से इसको छोड़ा हुआ है। इसका कोई स्कोप नहीं है कि बाद में कोई कवर कर लेगा और आपका एयर वेंटिलेशन जो है उसका स्कोप खत्म हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है जो हर कोई बंदा नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे आपको ऑलरेडी प्लान करके दे रखी है। आप अपना यूटिलिटी एरिया भी बना लो और शाफ्ट का ओपननेस को ओपन ही रहने दो ताकि किसी और क्लाइंट को दिक्कत परेशानी ना आए। बहुत कम लोग हैं जो इस तरीके से सोच पाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ऑलरेडी
मिल रही हैं ये सब चीज़ें, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। नेवर फॉरगेट इट, ये बहुत बेसिक और क्रिटिकल चीज़ें हैं जो बाद में आपको बहुत दिक्कत और परेशानी देती हैं। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। रीज़न बीइंग इस फ्लैट के अंदर एक अच्छा फ्लैट होने के सारे गुण प्रेजेंट है। इट इज़ ऑन वेरी वाइड रोड, एकदम इसका व्यू बहुत अच्छा है, साइज़ बहुत अच्छा है, काम बहुत प्यारा किया हुआ है। इस फ्लैट के अंदर आपको कोई भी ऐसा प्रैक्टिकल रीज़न नहीं मिलेगा कि जिससे आप इसको नहीं लेना चाहेंगे। पोजीशनिंग बहुत अच्छी है, फेसिंग बहुत अच्छी है, तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सिया, ठाड़ा।